बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इल्म की रोशनी। आज हम इस वीडियो में तीसरी सबक ज़हनी और समात की मशकों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मामला दिया गया है। यहाँ पर जितनी भी आप जहाँ से भी जमा करें तो उसका जवाब होगा 10। तो यहाँ पर इस तरह से जवाबात को लिखेंगे। यहाँ पर खाली जगह दी गई है, वहां पर सही जवाबात को लिखना होगा। तो जेल के जवाबात ज़हनी तौर पर दीजिए। जॉन और राधा दोनों के पास 38 इमली के बीज है, सही या गलत? इसका जवाब है सही। गौरी और प्रकाश के पास जुमला कितनी इमली के बीज है? 60। ज्योति से राधा के पास इमली के बीज कितने ज्यादा हैं? तो जवाब होगा 8। अगर गौरी और जॉन के इमली के बीज की तेतन मसावी हो तो जॉन को 7 बीज ज्यादा जमा करना होगा। बताइए सही है या गलत? तो इसका जवाब है गलत। अगर राधा और ज्योति के इमली के बीज की तादाद मसावी हो तो ज्योति को कितने बीज ज्यादा जमा करना होगा? तो जवाब है 8। अगर प्रकाश और गौरी दोनों से मिलाकर 60 बीज हो तो प्रकाश के पास कितने बीज होंगे? तो जवाब है 36। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, 100 तक पहुंचने का खेल। तो यहाँ पर अशोक है। मैं 9 में 7 जमा करता हूँ तो वो 16 होगा। इस तरह से ये कंटिन्यू किया गया है। ये इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और जवाब जो कोई 100 तक पहले पहुंचेगा उसकी जीत होगी। ये एक खेल है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है, जहनी हिसाब कीजिए, सही या गलत लिखिए। तो यहाँ पर जहनी हिसाब करेंगे, अगर जवाब सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट जो है मुसल्लस में जो एदाद दिए गए हैं वो जमा करके मुरब्बे में लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो है तरह खाली जगह पुर कीजिए। तो यहाँ 30 माइनस 5 दिया गया है तो 25 इसका जवाब होगा। तो इस तरह से यहाँ पर तफरीक किया जाएगा। एदाद की बजाय यहाँ पर अल्फाज में क्या है, एदाद लिखे गए हैं, तो इसको इस तरह से करेंगे। तो अब चलते हैं मश्क नंबर 7.1 की तरफ। पहला सवाल है, जहनी हल कीजिए, अगर सही हो तो सही और गलत हो तो गलत ज़ैल की तरह लिखे। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, अगर सही हो तो सही, गलत हो तो गलत, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, जहनी हिसाब कीजिए, ज़ैल में बताए जैसे सही या गलत लिखिए। तो यहाँ पर जो है किस तरह से दिया गया है, 15 जमा 9 बराबर है 24। ये सही जवाब है तो सही, इस तरह से लिखेंगे। तो तीसरा जो सवाल है, जहनी हिसाब कीजिए और जवाब लिखिए। यहाँ पर अल्फाज में एदाद दिए गए हैं, 12 जमा 9 हुए 21, उसी तरह 13 जमा 11 24। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। चारवां सवाल है, जहनी हिसाब कीजिए और खत खींच कर जोड़िए। तो इन्हें जहनी तौर पर हिसाब करेंगे और सही जवाब को खत खींच कर यहाँ पर लिखेंगे। तो 24 जमा 42 जो है वो 66 होगा। यहाँ पर 90 है तो 90 मतलब 90 माइनस 24 क्या होगा? 66। हाँ, तो 24 जमा 42 हो सकता है इसका जवाब, या फिर 90 माइनस 24 अगर करेंगे तो 66 जवाब होगा। तो यहाँ पर मैंने जमा का हिसाब दिया है तो 24 जमा 42 66 होगा। तो यहाँ पर पांचवा सवाल है, जहनी हिसाब कीजिए और जवाब लिखिए। तो यहाँ पर ये इन सवालों को हल करते हुए सही जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, जहनी हिसाब कीजिए और जवाब लिखिए। आपके पास 18 गोलियां हैं, आपने खेल में और 17 गोलियां जीती हैं। अब आपके पास कितनी गोलियां हैं? तो 35 गोलियां। दूसरा सवाल, आपके सालगिरह के दिन बांटने के लिए आपके पास 45 चॉकलेट हैं। अगर आपने 32 चॉकलेट दे दिए तो आपके पास कितने चॉकलेट बाकी रहेंगे? तो 13 चॉकलेट। नेक्स्ट सवाल है, आपके पास 48 इमली के बीज हैं। एक खेल में आप 25 बीज हार जाती हैं। अब आपके पास कितने इमली के बीज रहे? तो 23 इमली के बीज रहे। चौथा जो सवाल है, एक डिब्बे में 87 आइस कैंडी हैं और 9 आइस कैंडी डिब्बे में जमा करें तो डिब्बे में कितने आइस कैंडी होंगे? तो 96 आइस कैंडी होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, मिठाई की दुकान में 60 लड्डू हैं। अगर 29 लड्डू फरोख्त किए जाएं तो कितने लड्डू बाकी रहेंगे? तो 31 लड्डू बाकी रहेंगे। यहाँ पर एक खेल दिया गया है, एक बंदर सीढ़ी पर उछल रहा है। पहली मर्तबा वो 2 कदम, दूसरी मर्तबा
4, तीसरी मर्तबा 8 और उछलता है। तो 32 कदम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कितनी मर्तबा बंदर को उछलना पड़ेगा। यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है, 2 मर्तबा उसने छलांग लगाई, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, तो 2 कदम 16 दूनी 32। दुगना करने का जादूगरी खेल। मेरे पास 13 इमली के बीज हैं, मेरी काबिलियत देखिए, कुछ भी मेरी टोपी में डालूं तो वो दुगना हो जाता है। तो मेरे पास 13 इमली के बीज हैं, 13 जमा 13 26। तो इसी तरह मेरे पास 17 चॉकलेट है, 17 जमा 17 34। पढ़ो और सीखो। यहाँ पर दुगना कीमत, एदाद के जो दुगना कीमतें वो यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट जो है मश नंबर 7.2। पहला सवाल है, बर्तन के लिए मुनासिब ढक्कन दरियाफ्त कीजिए। तो हर ढक्कन पर एक अदद लिखा गया है और इससे मुताबिकत रखने वाला दुगना अदद बर्तन पर लिखा हुआ है। ढक्कन को मुनासिब बर्तन से खत खींच कर जोड़िए। तो यहाँ पर जो है दुगना अदद दी गई है। फॉर एग्जाम्पल 16 का जो दुगना अदद है 16 की, वो 32 है। तो इस तरह से जोड़ लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, जेड के एदाद को दुगना कीजिए और लिखिए। तो इन एदाद को दुगना करेंगे और लिखेंगे। जेड के मिसाल के मुताबिक दिए गए एदाद को 2 गुना करके लिखिए। तो यहाँ पर जो है अल्फाज में एदाद दिए गए हैं और अल्फाज में आपको दुगनी कीमत लिखनी होगी। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए अदद को 2 से ज़हनी ज़रब दीजिए और खाने में जवाब लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, ज़रब का निशान लगाया गया है। 2 ज़रब 7, 2 सते 14, 2 नहीं 18, 2 ज़रब 12 24, 2 ज़रब 12 24, 2 ज़रब 24 48। इस तरह से ये कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर ज़हनी और समाज सबक की मशक़ें जो है वो ख़त्म होती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।